नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे एमपीपीएससी के द्वारा साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी हुआ है, जिसमें आपकी अलग अलग सब्जेक्ट की आपकी वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली हैं, जिसमें आपकी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टर्म एंड कंडीशन, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सभी जानकारी इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। और जो आपके नोटिफिकेशन जारी हुए हैं 3 नोटिफिकेशन, इसके संबंध में एमपीपीएससी के द्वारा एक महत्वपूर्ण यहाँ पर संशोधन सूचना भी जारी हुई है, तो उसको भी इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहले ही नोटिफिकेशन को। तो आपकी जो पोस्ट है यहाँ पर देख सकते हैं, वैज्ञानिक अधिकारी जीव विज्ञान यानी साइंटिफिक ऑफिसर जो बायोलॉजी है, इसकी पोस्ट के लिए जारी हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात है परीक्षा की तिथि। तो आपका एग्जाम 22 नवंबर 2026 को होगा और आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आपकी 20/5/2026 यानी 20 मई 2026 रखी गई है। ऑनलाइन फॉर्म आपके 21 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएंगे। बाकी ये आपकी लेट फीस है, तो लेट फीस आपको पे नहीं कराना, आपको पहले ही फॉर्म को फिल कर देना है। एज की बात करें तो आयु की गणना आपकी 1 जनवरी 2027 के अनुसार यहाँ से कैलकुलेट आपकी की जाएगी। इसके बाद देख लेते हैं टोटल पोस्ट कितनी है और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आएंगे सबसे पहले पोस्ट। तो पोस्ट भी यहाँ पर आपकी ठीक ठाक ही हैं। पोस्ट टोटल आपकी जो बायोलॉजी की हैं इसमें 25 पोस्ट हैं, जिसमें 7 यूआर, 4 एससी, 5 एसटी और 7 ओबीसी, 2 ईडब्ल्यूएस, टोटल आपकी 25 पोस्ट हैं, जिसमें यहाँ पर आपकी अलग अलग कैटेगरी में आपकी डिवाइड यहाँ से कर दी गई हैं। इसके अलावा देखिए अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण संशोधित सूचना क्या आई है, वो देखिए इन्होंने नोट करके लिखा था क्या, कि दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी उक्त पद हेतु आवेदन करने के लिए अपात्र हैं यानी एलिजिबल नहीं है। तो इसी के संबंध में एक सूचना आई है, इसमें थोड़ा और पहले हम पढ़ लेते हैं। तो सामान्य प्रशासन विभाग की जो पत्र क्रमांक इतना 29/9/2022 के दिए गए निर्देशों के अनुसार उपरोक्त अनुसार विज्ञापित पदों का परीक्षा परिणाम 2 भागों में होगा। तो ये सब ठीक है। यहाँ पर आयोग का परीक्षा परिणाम, तो इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो संशोधित सूचना आई है इसको पहले हम एक बार देख लेते हैं जो इन्होंने बोला है, इसके बाद आगे की प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 17 मार्च की आपका नोटिफिकेशन 16 मार्च को आया था, आपकी संशोधन आपका 17 मार्च को आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने क्या बोला, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मध्य इंदौर के द्वारा गृह विभाग के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारियों की पूर्ति हेतु जो विज्ञापन आपकी जारी हुई थी, आपकी वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, इसमें इन्होंने बोला था, यहाँ पर देखिए उपरोक्त विज्ञापनों की कणिका 1 में उल्लेखित टीप दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी उक्त पद हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेंगे को विलोपित किया जाता है। इसका मतलब है कि जो इन्होंने शर्त लिखी थी कि जो डिसेबल अभ्यर्थी वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, लेकिन इसको इन्होंने हटा लिया है। तो इसका मतलब है कि आप जो दिव्यांग अभ्यर्थी वो भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब चलिए इसके आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। और जो आपको नोटिस आया वो सभी पोस्ट के लिए, आपकी सभी सब्जेक्ट के लिए लागू होगा। तो इसी को इन्होंने हटाया जो इन्होंने बोला था कि यहाँ पर पात्र नहीं होंगे यानी अपात्र रहेंगे। तो इसके लिए अब आप यहाँ पर पात्र हो जाएंगे। तो अब जब ऑनलाइन फॉर्म फिल हो जाएगा, स्टार्ट होता है, तो उसका आपको अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, तो उस टाइम आपको सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। पोस्ट की बात करें तो देख सकते हैं द्वितीय श्रेणी की पोस्ट है। अब यहाँ पर अस्थायी लिखा है, लेकिन आपकी वैकेंसी स्थायी ही होती है। आपका द्वितीय श्रेणी की आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है 5400 ग्रेड पे। बाकी काम क्या रहेगा, तो वैज्ञानिक अधिकारी जीव विज्ञान के समस्त कार्य रहेंगे। यहाँ पर पद का नाम देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन इसमें क्या है, तो स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। या तो आपके पास वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी में हो, या फिर जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी में हो, या फिर बायोकेमिस्ट्री में हो, या माइक्रोबायोलॉजी में हो, या बायोटेक्नोलॉजी में हो, या फिर फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी में हो, या जेनेटिक्स में हो, या मॉलिकुलर बायोलॉजी में हो, या बायो साइंस हो, या फिर लाइफ साइंस हो, या फिर फॉरेंसिक विज्ञान में द्वितीय श्रेणी से आप एमएससी किए हुए हैं। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आप एमएससी किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बात को और ध्यान देना है आपको कि स्नातक हेतु निम्नलिखित आ और बा दोनों अनिवार्य हैं। तो जो आप ग्रेजुएशन की, जैसे आपने बीएससी किया है, तो बीएससी में आपका बॉटनी, या तो फिर बॉटनी हो, या जंतु यानी जूलॉजी हो, या बायो साइंस हो, या लाइफ साइंस हो, या बायोटेक्नोलॉजी हो, या माइक्रोबायोलॉजी हो, या फिर फॉरेंसिक बायोलॉजी हो, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो। प्लस इसके साथ आपके पास रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री भी होना चाहिए, या फिर बायोकेमिस्ट्री हो, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक केमिस्ट्री, इनमें से कोई एक विषय होना चाहिए। नहीं, आप नहीं आई बात समझिए तो एक बार और समझिए। आपके पास इनमें से तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास इनमें से बीएससी में आपके सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके साथ केमिस्ट्री है या बायोकेमिस्ट्री है, इनमें से भी दो ही होना
चाहिए, तो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। माँ की इसकी जानकारी, एज की बात करें तो मिनिमम 21 साल, अधिकतम 40 साल। इसके अलावा देख लेते हैं और क्या है इसमें। तो एग्जाम के बारे में देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थी की संख्या 500 से कम होती है तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा, लेकिन 500 से ज़्यादा होती है तो फिर आपका रिटन टेस्ट होगा। और किस प्रकार से बुलाया जाएगा, तो एक पद के लिए 12 उम्मीदवार तक, 2 से 3 पद होते हैं तो 24 उम्मीदवार तक, 4 से 6 होती हैं तो 36 उम्मीदवार, और 7 से 9 होते तो 48, और 10 या 10 से ऊपर होते हैं तो 50 उम्मीदवार या पदों की संख्या के 5 गुना को बुला लिया जाएगा। और साक्षात्कार आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें न्यूनतम आपके अंक यूआर के लिए 41 और रिजर्व के लिए 31 यहाँ पर रहेंगे। तो इस प्रकार से रहेगा। बाकी तो चूँकि आप सभी को पता ही है कि बेरोजगारी कितनी है, तो यहाँ पर 500 से मुश्किल ही है, आपको हज़ारों संख्या में आपके फॉर्म जाते हैं। आपने देखा होगा जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की एग्जाम आई थी उसमें टोटल आपके लगभग 12 पोस्ट थी, तो उसमें आपके 12,000 के आसपास आपके फॉर्म है। तो इसी प्रकार से इसमें भी आपके अप्लाई होंगे। इसका एग्जाम सेंटर की बात कर ले तो देख सकते हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर एग्जाम सेंटर पर आपका एग्जाम होने वाला है। वहाँ की इसकी और जानकारी देख लेते हैं। तो डेट आप देख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन फॉर्म आपके 21/4 से प्रारंभ हो जाएंगे। लास्ट डेट आपकी 20/5/2026 रखी गई है, और 22 नवंबर को एग्जाम आपका लगा हुआ है। तो इस प्रकार से रहेगा। अब चलिए दूसरा सब्जेक्ट और देख लेते हैं और इसका सिलेबस की बात और कर लेते हैं पहले हम। बाकी एक बार इनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, तो ये आपका अभिलेख रहेगा। बाकी इन सभी जानकारी को आप पढ़ लेंगे। ये एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो मध्य प्रदेश के मूलवासी 250 रुपये, जो यूआर हैं और अदर राज्य के हैं उनके लिए 500 रुपये, प्लस 60 रुपये पोर्टल चार्ज यहाँ पर रहेगा। और इसमें देख लेते क्या है इंपॉर्टेंट, सिलेबस की बात और कर लेते हैं इन्होंने क्या बोला है। तो सिलेबस देखिए, अभी इसका सिलेबस जारी नहीं हुआ है, लेकिन जैसे इसका सिलेबस जारी होगा तो उसका आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन सिलेबस आप सभी को पता है, आपका सिलेबस 2 पार्ट में होगा। तो 50 क्वेश्चन तो आपके जीएस के ही रहेंगे, जो आपकी सभी एक वनडे एग्जाम में चल रहे हैं। तो वही आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो वो आपके सब्जेक्ट से संबंधित रहेंगे। तो उसका जब सिलेबस जारी होगा तो उस टाइम आपको क्लियर यहाँ से हो जाएगा। अब दूसरी पोस्ट हमारी है, देख सकते हैं वैज्ञानिक अधिकारी यानी साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री। तो इसका भी वही सेम है, आपके ऑनलाइन फॉर्म 21 तारीख से ही प्रारंभ होंगे। तो इस समय इसमें हम टोटल पोस्ट और क्वालिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। वहाँ की जो टर्म एंड कंडीशन है वो आपको, जैसा मैंने आपको बायोलॉजी की बताई है, सेम वही आपकी रहने वाली है। तो इसमें पोस्ट की बात कर लेते हैं, क्या कितनी रहने वाली है इसमें। तो टोटल पोस्ट देखिए, इसमें 36 पोस्ट आपकी निकाले गए, जिसमें यूआर के लिए 10, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 7, ओबीसी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 4। इस प्रकार से आपकी टोटल वैकेंसी रहने वाली है। और वो जो आपको दिव्यांगजन वाला सिस्टम है यहाँ पर, तो जो आपका नोटिस आया इसका भी यहाँ पर हटा दिया, तो इसमें भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी पोस्ट आपकी द्वितीय श्रेणी की है, 5400 ग्रेड पे की है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो स्नातकोत्तर यानी आपके पास एमएससी हो रसायन विज्ञान में, यानी केमिस्ट्री से आप एमएससी किए हो, और इसमें किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, फ्रेशर अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। या फिर आपके पास फॉरेंसिक साइंस में द्वितीय श्रेणी से आपके पास एमएससी है तो अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। लेकिन जो स्नातक है, इस स्नातक में ध्यान से देख लीजिए, आपके पास केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होना चाहिए यहाँ पर, या फिर फॉरेंसिक रसायन विज्ञान होना चाहिए, या फिर फॉरेंसिक आपका टॉक्सिकोलॉजी, इनमें से कोई एक विषय यहाँ पर होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, तो अप्लाई यहाँ से आप कर पाएंगे। बाकी सभी कुछ जानकारी जो आपका है वो सेम रहने वाला है। यहाँ पर आपका सिलेबस भी आपका बाद में ही जारी किया जाएगा, डेट आपकी सभी की यहाँ पर सेम रखी गई है। चलिए नेक्स्ट पोस्ट और देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पोस्ट हमारी है भौतिकी की, यानी फिजिक्स की हो चुकी, बायो की हो चुकी, अब आपकी है केमिस्ट्री की हो चुकी, आपकी फिजिक्स की है। तो इसकी भी सेम डेट है आपकी यहाँ पर एग्जाम की, और सेम आपकी ऑनलाइन अप्लाई की भी डेट है। और आपकी एज यहाँ पर वही सेम रहेगी आपकी 1/1/27 के अनुसार। इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, टोटल पोस्ट इसमें कितनी है। तो इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट आपकी 20 हैं, जिसमें यूआर के लिए 5, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2। इस प्रकार से टोटल 20 पोस्ट हैं। और जो अभ्यर्थी एमएससी के हुए हैं तो उनके लिए तो आपका अच्छा खासा मौका है, तो आप इसको जरूर अप्लाई कीजिए और इसकी प्रिपरेशन आप जरूर कीजिए। इसके अलावा देखिए, जो दिव्यांगजन वाला है तो इसका भी इन्होंने हटा दिया है, जो आपको भी इसके पहले हमने नोटिस दिखाया था, और आप चाहे तो एमपीपीएससी की वेबसाइट पर आप भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो स्नातकोत्तर यानी एमएससी आपके पास हो, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में हो, या फिर फॉरेंसिक साइंस में हो, नहीं तो द्वितीय श्रेणी से आपके पास फर्स्ट डिवीजन से पास हैं तो बहुत अच्छी बात, या फिर सेकंड डिवीजन से तो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो फर्स्ट या सेकंड डिवीजन, कम से कम यहाँ पर द्वितीय श्रेणी से पास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि तृतीय श्रेणी से पास हैं तो फिर एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके अलावा देखिए, ग्रेजुएशन है जो आपकी, ग्रेजुएशन में आपका इनमें से आ और बा सब्जेक्ट होना चाहिए। पहला आपके पास ग्रेजुएशन में या तो एक सब्जेक्ट आपका भौतिक विज्ञान फिजिक्स हो, या फिर फॉरेंसिक भौतिक विज्ञान हो, या फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स हो, एक सब्जेक्ट ये होना चाहिए। और इसके साथ ही आपका बीएससी में आपका
रसायन विज्ञान हो या फिर फॉरेंसिक विज्ञान हो, इनमें से भी कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। सिंपल बात ये कि जैसे आपने बीएससी किया तो बीएससी में एक आपका सब्जेक्ट फिजिक्स भी हो, एक आपका केमिस्ट्री भी हो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं तो आपके पास फॉरेंसिक बैलिस्टिक हो, या आपका ये इनमें से कोई हो, तो भी आप इसमें एलिजिबल यहाँ पर रहेंगे और अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। वहाँ की एज मिनिमम 21 साल, अधिकतम 40 साल यहाँ पर रहेगी। और टर्म एंड कंडीशन जो आपकी सेम यहाँ पर रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो उसका जैसे डिटेल सिलेबस आपका यहाँ पर जारी होता है तो उसका आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ की जो पार्ट ए है, पार्ट ए का सिलेबस तो अभी आपका जो जैसे FSO, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जितने भी वनडे एग्जाम हो रहे हैं सभी में जो 50 क्वेश्चन है आपके 50 क्वेश्चन आते हैं वो सेम रहेंगे। तो उसके अपनी प्रिपरेशन को कीजिए और बाकी आपके सब्जेक्ट से संबंधित अपनी प्रिपरेशन को करते जाइए। बाकी भी जैसे सिलेबस आएगा तो उस टाइम आपको सभी जानकारी क्लियर हो जाएगी। तो बाकी इस नोटिफिकेशन को आप MPPSC की वेबसाइट पर जाकर स्वयं भी ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।